हमारे क्वार्टर वन की जीडीपी आ गई है जो कि -23% रही। हम ये भी जानते हैं कि क्वार्टर वन के महीनों में ज्यादातर चीजें बंद थी लॉकडाउन के कारण, इसलिए हमारी जीडीपी का गिरना तय था। लेकिन इतना गिरेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जब हमारी स्थिति सामान्य होगी तो हमारी जो जीडीपी है वो वी शेप में चली जाएगी, मतलब कि हमारी जीडीपी जो है एक बैक ऊपर चली जाएगी। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर 3 पेज का एक लेख लिखा है। आइए उसे समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रघुराम जी राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे थे, उन्होंने ये अपना लेख यूएस और इटली के कंपेयर में लिखा है, क्योंकि वहां की स्थिति भारत से भी ज्यादा खराब थी। फिर भी वहां की जीडीपी इतनी नहीं गिरी जितनी हमारी गिरी। इस स्थिति में सरकार से ये एक्सपेक्ट रहता है कि सरकार बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेगी, लेकिन उनके हिसाब से हमारी सरकार ने जितने पैसे खर्च किए वो काफी नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार बाद की स्थिति के लिए पैसे बचा रही है, जो कि फायदेमंद नहीं होगा जब पहले ही स्थिति खराब हो जाएगी। रघुराम जी राजन इस जीडीपी को एक पेशेंट से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट के लिए पहली प्रायोरिटी दवा होती है कि उसे पहले दवा दिया जाए, उसे ठीक किया जाए। हम दवा को बाद के लिए नहीं बचा सकते। इस जीडीपी का इम्पैक्ट हाउस होल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो अपने गहने बेच देंगे, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, काम के लिए ज्यादा फोर्स करेंगे, कर्ज में बहुत ज्यादा वो डूब जाएंगे, अपनी वो वर्करों की सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। उनके हिसाब से सरकार अभी बोरो कर सकती है और एक लॉ लाकर उन्हें वापस कर सकती है जब हमारी स्थिति सामान्य होगी। उनके हिसाब से सरकार को मनरेगा जैसे स्कीम में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, जो कि रूरल एरिया के लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। और अर्बन एरिया के हाउस होल्ड के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि वहां मनरेगा जैसी कोई स्कीम नहीं होती। उनके हिसाब से सरकार के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है उनके पेमेंट को जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए, और जो हमारे देश में स्मॉल बिजनेस काम करती हैं उनके जीएसटी को एज ए बोनस उन्हें वापस कर देना चाहिए। और आगे कुछ समय के लिए टैक्स में बिल्कुल छूट दे देनी चाहिए या थोड़ी बहुत रियायत देनी चाहिए। इस समय बैंक के अंदर भी पैसों की कमी होगी, तो कुछ पैसे बैंक के लिए भी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी कहा कि जिनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे रिलायंस, वॉलमार्ट, अमेजन, वो भी मदद कर सकते हैं, जैसे अपने सप्लायर को फंडिंग देके। उनके हिसाब से सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ेगी तो जॉब भी क्रिएट होगी। रघुराम जी राजन के हिसाब से भारत के अलावा और जो देश हैं वो इस स्थिति से बहुत जल्दी उबर जाएंगे, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्थिति ठीक होगी तो वहां पे डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड को हम पूरी कर सकते हैं। इसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगा है उसे घटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो टैक्स घट जाएगा तो गुड्स की जो कीमत होगी वो घट जाएगी, और जब कीमत घट जाएगी तो हमारी गुड्स को खरीदना वो प्रिफर करेंगे। ऐसे ही नई चीजों और ट्रेंडिंग चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।